Good morning students, I am Saloni Bharti, your science teacher. Let's start our topic eating habits of animals. अब देखिए स्टूडेंट, जितने भी एनिमल्स हैं वो लोग इस अर्थ पे जितने भी एनिमल्स हैं या ह्यूमंस हैं उन सबको फूड की ज़रूरत होती है, लेकिन सारे एनिमल्स जो हैं वो एक दूसरे से बहुत डिफरेंट होते हैं अपने ईटिंग हैबिट्स के लिए, ठीक है। लेकिन सारे एनिमल्स जो हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड होते हैं खाने के लिए, अपने फूड के लिए, तो प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। अब हम लोग बात करें तो बेस्ड ऑन द फूड दे ईट, एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू हार्बिवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। अब फीडिंग हैबिट्स के बेसिस पे एनिमल्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। किस किस में? हार्बिवोर्स में, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स में। अब आपको पता है हार्बिवोर्स क्या है, तो प्लांट ईटिंग एनिमल्स को क्या बोलते हैं? हार्बिवोरस बोलते हैं। एनिमल दैट ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हार्बिवोरस। ऐसे एनिमल जो क्या खाते हैं? सिर्फ प्लांट खाते हैं, जैसे कि काऊ, गोट, शिप, ये इनको किसकी कैटेगरी में रखा गया है? तो हार्बिवोर्स में। अब आते हैं कार्निवोर्स। तो फ्लेश ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स। ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ फ्लेश खाते हैं, दूसरे जानवर के फ्लेश को खाते हैं, उसका मांस खाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कार्निवोर्स बोलते हैं। और कार्निवोर्स को का ही एक टाइप है क्या? तो स्कैवेंजर्स। दोनों में डिफरेंस क्या है? तो कार्निवोर्स जो होते हैं वो दूसरे एनिमल्स का शिकार करके या दूसरे एनिमल के फ्लेश को खाते हैं, और स्कैवेंजर जो होते हैं वो डेड एनिमल्स को खाते हैं, ठीक है। स्कैवेंजर क्या करते हैं? तो स्कैवेंजर जो है वो डेड एनिमल्स को खाते हैं या सरे गरे एनिमल्स को खाते हैं। अब आते हैं ओमनिवोर्स। तो एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवोर्स। तो ऐसे एनिमल्स जो प्लांट भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं उनको क्या बोलते हैं? ओमनिवोर। जैसे कि बियर, क्रो, ये सब किस में आ जाएगा? आपका ओमनिवोर्स में आएगा। अब हम लोग बात करेंगे फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स के फीडिंग हैबिट के बारे में। देखिए, द फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स डिपेंड अपॉन देयर फूड। किसी भी एनिमल्स का जो फीडिंग हैबिट्स होता है वो उनके फूड पे डिपेंड करता है। उनका फूड कैसा है, सॉफ्ट है, हार्ड है, या वो अगर फ्लेश खाते हैं तो उनका फीडिंग हैबिट्स अलग होगा। वो प्लांट खाएंगे तो उनका बॉडी स्ट्रक्चर और उनका हैबिट्स दोनों अलग अलग होंगे। एंड एनिमल्स माउथ, टीथ एंड इवन बॉडी स्ट्रक्चर हेल्प इट टू ईट अ सर्टेन टाइप ऑफ फूड। किसी भी एनिमल्स का जो माउथ है, उनका जो माउथ है, टिथ है, और यहाँ तक कि उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो भी उनको हेल्प करता है किसमें? तो उनके फूड में, उनके खाने के तरीके में या उनके फीडिंग में हेल्प करता है। तो आज हम लोग वही पढ़ते हैं। पहले जानते हैं हार्बिवोर्स के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं टीथ जो है, टीथ को के कितने टाइप्स होते हैं? 4। इंसीजर्स, कैनिन्स, मोलर्स एंड प्रीमोलर्स। और चारों टाइप के टीथ का अलग अलग अपना फंक्शन होता है, और जिस एनिमल में जिस टीथ के उनके फीडिंग हैबिट्स के अकॉर्डिंग उनके में जिसकी ज़रूरत होती है उस टाइप का उनका टीथ होता है। तो आते हैं पहले हार्बिवोरस में। देखिए यहाँ पे आपका एक बना हुआ है फिगर। हार्बिवोर्स के पास क्या होता है? फ्रंट में इंसीजर्स होते हैं, ठीक है। अब आपको पता है हार्बिवोर्स हम लोग किसको बोलते हैं? तो ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ क्या करते हैं? प्लांट खाते हैं, ग्रास खाते हैं। आप लोग काऊ को देखे होंगे ना, वो लोग क्या करते हैं? घास को नोचते हैं, पत्तियों को नोचते हैं दांत से। तो उनका जो आगे का फ्रंट टीथ जो होता है वो क्या होता है? इंसीजर्स होता है। इंसीजर्स क्यों है? इंसीजर्स किस में हेल्प करता है? तो टू बाइट, उनको बाइट करने के लिए, नोचने के लिए या काटने के लिए कौन हेल्प करता है? तो इंसीजर्स करता है, ठीक है। और उनके पीछे के साइड के जो दांत होते हैं वो क्या कहलाते हैं? मोलर्स कहलाते हैं। मोलर्स किस तरह के टीथ होते हैं? तो फ्लैट टीथ होते हैं, जिसके हेल्प से वो लोग क्या करते हैं? अपने फूड को च्यू करते हैं, यानी चबाते हैं। तो फ्लैट टीथ जो है वो किस में हेल्प करता है? च्यूइंग द फूड को च्यू करने में करता है, ठीक है। अब एक पॉइंट आता है च्यूइंग द कर्ड। इसका मतलब क्या है? आप लोग देखे होंगे ना काऊ को, गोट को, तो वो लोग क्या करते हैं? एक जगह पे बैठ करके अपने मुंह को, आप लोग देखेंगे उनके मुंह में कुछ खाना नहीं रहता है, फिर भी वो लोग क्या करते हैं?
अपने मुंह को चलाते रहते हैं हमेशा। तो क्या होता है कि जितने भी हार्बीवोरस होते हैं, जैसे कि जितने भी नहीं, कुछ हार्बीवोरस जैसे कि काऊ और सिप हैं, ठीक है, तो ये लोग पहले क्या करते हैं, अपने सारे खाने को एक बार में निगल लेते हैं, पूरा का पूरा वो लोग क्या करते हैं, खाने को निगल लेते हैं। काऊ एंड सिप फर्स्ट स्वेलो देयर फूड विदाउट च्यूइंग इट, बिना उनको चबाए वो पूरा का पूरा, स्वेलो मीन्स क्या होता है, ऐसे ही पूरा का पूरा निगल जाते हैं, ठीक है। आफ्टर सम टाइम दे ब्रिंग इट बैक इनटू देयर माउथ, कुछ टाइम के बाद ये लोग क्या करते हैं, उस खाने को, जब ये लोग पूरे खाना खा लेते हैं तो कुछ टाइम के बाद ये लोग क्या करते हैं, अपने खाने को वापस से अपने मुंह में लेते हैं और च्यू इट वेल, और फिर उसको आराम आराम से चबा करके और फिर उसको निगलते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, च्यूइंग द कड। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, च्यूइंग द कड। तो ये काऊ को आप लोग ज़्यादातर देखे होंगे, या हॉर्स को, ये लोग सॉरी काऊ और सिप को देखे होंगे आप लोग, ये लोग दिन भर क्या करते हैं, खाते ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि इन लोग को अपने न्यूट्रिशन के लिए बहुत सारा खाना चाहिए होता है। तो इन च्यूइंग द कर्ड क्या हो गया कि काऊ और सिप जो हैं ये ऐसे एनिमल है, ये लोग क्या करते हैं, अपना सारा का सारा खाना एक बार में निगल लेते हैं और फिर जब उनका हो जाता है खाना, जब वो निगल लेते हैं तो वो आराम से बैठ के अपने खाने को वापस से मुंह में ले आते हैं और फिर उसको धीरे धीरे चबाते हैं। तो इस सारे प्रोसेस को क्या कहा जाता है, च्यूइंग द कर्ड। अब जानते हैं ग्नोइंग द फूड। ग्नोइंग द फूड क्या है, आप लोग देखे होंगे स्क्वेरल, रैबिट, ये लोग जितना हार्ड सीड्स वाले जो फ्रूट होते हैं या प्लांट का ऐसा पार्ट जो बहुत हार्ड होता है उसको बड़े आराम से खाते हैं। तो उनका क्या होता है कि उनके जो आगे के जो सेट होते हैं दांत के वो एकदम फ्लैट होते हैं और शार्प होते हैं, ठीक है। वो उनको किस में हेल्प करते हैं, तो फ्रूट को बाइट करने के लिए और सीड को बाइट्स करने के लिए। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ग्नोइंग द फूड। स्क्विरल एंड रैबिट्स eat plant or plant parts that are hard. They have a set of very flat front teeth. These teeth help them to bite fruit and seeds. जैसा कि अभी बताए हैं कि स्क्विरल और रैबिट जो होते हैं उनके आगे के जो टिथ होते हैं वो कैसे होते हैं, फ्लैट होते हैं, जिनके हेल्प से वो क्या करते हैं, फ्रूट्स को और फ्रूट के सीड्स को आराम से बाइट कर लेते हैं या क्रैक कर पाते हैं, ठीक है। तो इसी को क्या कहा जाता है, ग्नोइंग द फूड। देखिए यहाँ पे जैसे कि स्क्विरल जो है वो क्या कर रहा है, नट्स को खा रहा है। अब आप लोग देखे होंगे ना कि जैसा कि बताए हैं आपको कि उनका टिथ का स्ट्रक्चर, माउथ का स्ट्रक्चर और बॉडी स्ट्रक्चर, ये सारे किस में हेल्प करते हैं, किसी भी एनिमल के फीडिंग में हेल्प करते हैं। तो टिथ के बारे में तो आपने जान लिया। अब जानिए कि आप लोग देखे हैं जिराफ का गर्दन कितना लंबा होता है। तो उसका गर्दन, उसका नेक जो है उसके लॉन्ग होने के पीछे क्या पर्पस है, वो किस तरह से हेल्प करता है। तो जितनी भी ऊंची डालियाँ होती हैं या पेड़ का जितना भी लंबा पेड़ होता है उन सब तक वो आसानी से पहुंच जाता है और उसकी पत्तियों को आसानी से खा लेता है। तो जिराफ हैव लॉन्ग नेक्स विच हेल्प देम टू रीच देयर फूड। जिराफ का जो लॉन्ग नेक है वो उसको किस में हेल्प करता है, तो अपने खाने तक पहुंचने में हेल्प करता है। अब आप लोग हाथी देखे हैं, एलिफेंट देखे हैं, वो किसके हेल्प से खाता है, तो ट्रंक की हेल्प से। ट्रंक के हेल्प से अपने खाने को ले करके वो मुंह में डालता है। इवन वो जो पानी पीता है वो भी किसके हेल्प से पीता है, तो ट्रंक के हेल्प से पीता है। तो इस तरह से आपने ये भी देख लिया कि बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो कैसे हेल्प करता है। तो आज के चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है ईटिंग हैबिट्स क्या है, फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स क्या है, टीथ के कितने पार्ट्स हैं, कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 4 में, इंसीजर्स, कैनिन्स, मोलर एंड प्री मोलर्स। और क्या समझा हम लोगों ने, च्यूइंग द कर्ड, ग्नोइंग द फूड और किसी भी एनिमल्स का बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो कैसे हेल्प करता है एनिमल्स को उसके फीडिंग हैबिट्स में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स के बारे में पढ़ेंगे। टिल देन, थैंक यू।